ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಸ್ಟಾರ್ 74 ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಎಂ ಮಂಗಳಗಟ್ಟಿ. ಧಾರವಾಡ ನಗರದಲ್ಲಿಂದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ AMP ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಸರ್ಚ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಧಾರವಾಡ ನಗರದ ಅಂಜುಮನ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮತ್ತು ಮದೀನಾ ಕಾಲೇಜ್ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆಗಮಿಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬರೆದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ AMP ಚಾಪ್ಟರ್ ಹೆಡ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಫ್ಜಲ್ ಸೌನೂರ್, ವಸೀಂ ಸರ್ಗೀರು AMP ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಅಫ್ತಾಬ್ ಅತ್ತಾರ್ AMP ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಹೆಡ್, ಅಂಜುಮನ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಾದ ಶ್ರೀ ಮಿಶ್ರಿ ಕೋಟಿ, ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಹಡಪದ್ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಮದೀನಾ ಕಾಲೇಜ್ ಧಾರವಾಡ, ಆಯಿಷಾ ಜಬೀನ್ ಬಿಜಾಪುರ್ ಬೆಳಗಾಂ ಮುಂತಾದವರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। जमाने के हादिसात से मुंह न मोड़ेंगे, जमाने के हादिसात से मुंह न मोड़ेंगे, खसम माजी की मुस्तकबिल को रोशन करके छोड़ेंगे। प्यारे बच्चों, ये तमाम असातिज़ा या हम जो जितने भी लोग हैं प्रोफेशनल्स हैं, यानी हम अपने अपने डिपार्टमेंट से आए हैं यहाँ पर वक्त निकाल करके। तो आफ्ताब सर हो या मिस्री कोटी सर हैं, तमाम लोग जो है तुम्हारे इसलिए हमें यहाँ पर आपके सामने हाजिर हुए हैं कि हमारे बच्चे भी जो है ऊंची उड़ान उड़ें, आसमान को छुएं। आसमान को छूने का मतलब यह है कि अपने मुस्तकबिल को संवारें, अपने मुस्तकबिल को संवारें। जब कोई बच्चे को अपने मुस्तकबिल बारे में फिक्र होती है तो उनके वालिदैन को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वालिदैन विल प्रोवाइड यू ऑल द फैसिलिटीज। वो एक खून पसीना ये करेंगे, लेकिन जब आप खुद उनके ये बनेंगे, आप उनके अंदर एतमाद पैदा करेंगे, आप उनको कॉन्फिडेंस देंगे, तो आपके वालिदैन दिन रात करेंगे, आपको कुछ नहीं बोलेंगे। उसके साथ में हमारे AMP भी जो है वो आपको सपोर्ट देगा। सपोर्ट कब देंगे? कौन से बच्चे को सपोर्ट देंगे? आप ही बोलो। वैसे बच्चे को सपोर्ट देंगे, उसका टैलेंट आप जाहिर करेंगे ना। अगर टैलेंट नहीं है, अगर हम जो है लो मार्क्स लेंगे, उसको हम प्राइज देंगे, तो नो मीनिंग। नो, जो जीता वही सिकंदर। अब देखिए, जो मुकाबले में बाजी मारता वो जो आता है तो वो एक उम्मीद से आता है ना, उतनी ही मेहनत करे रहता उन्हें भी जो सामने वाले जैसे। तो आपके लिए तो दुनिया के मैदान है, दुनिया के फील्ड है आपके लिए, है कि नहीं है? तो कोशिश करो। हमें बड़ी खुशी हो रही है कि अंजुमन से हमारे सरफराज मिस्त्री कोटी सर ने ये सेंटर दिए और बहुत बेहतरीन इंतजाम भी किया और बहुत जल्द में उन्होंने ये सब कार्रवाई की है। तो मैं सबसे पहले हमारे हेड मास्टर जो है सरफराज मिस्त्री कोटी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बहुत ही अच्छा, उनके पास एक टैलेंट भी है कि वो अब वक्त नहीं है बयान करने का आपके लिए, तो वो भी बात कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, में दो बातों से आप मुख्तसर करता हूँ कि दिल मत छोटा करो और हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिखते रहो और ₹1 का पेपर खरीदो। इंशाअल्लाह आपकी जो है जो भी हालात हजरात भी चलता रहता है उसकी मालूमात बढ़ती, क्योंकि फील्ड के बारे में मालूमात रखना और आपके अंदर क्लैरिटी रहना है कि हमें क्या सीखना है, क्योंकि हर एक बच्चा मुख्तलिफ है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर देयर। हर एक बच्चे को अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ पैदा किया है, इंसानों को मुख्तलिफ पैदा किया गया। जितने भी क़यामत तक भी लोग आएंगे तब वो उनके लोग जो है अलग अलग होंगे, एक जैसा कोई नहीं होगा। उसका जो ये थंब है, थंब भी जो है क्या होगा, वो
अलग होगा, ये तो मालूम है। तो हमारी इंडिविजुअलिटी है, मेरी इनफरादियत अलग है, सरफराज सर की इनफरादियत अलग है, और हमारे आफ्ताब सर की इनफरादियत अलग है। हर एक अलग अलग बच्चों की इनफरादियत है। मैं एक मुख्तसर बातों से दिल मत छोटा करो, सर से कांटेक्ट करो, कोई भी आपको परेशानी है सीखने के लिए। आप अगर पढ़ना चाहते हैं कुछ भी तो आफ्ताब सर को कांटेक्ट करो, वो आपको बताएंगे। और जितने भी लोग हैं हमारे फील्ड में, पूरे ऑल इंडिया में बच्चे बैठे हैं, आपको मालूम है इसके बारे में, थोड़ी बहुत तो नॉलेज रखते हैं कि नहीं। ऑल इंडिया में बैठे हैं, अब देखेंगे इंशाअल्लाह आपके रिजल्ट के ऊपर जो है उसको वो ये करता है। तो मैं सरफराज सर से गुजारिश करता हूँ कि एक दो बातें बोलें शॉर्टकट में। तो डू और डाई बट फ्लाई है, नो पेन्स नो गेन्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड विद दिस वर्ड्स आई एम गोइंग टू सिट हियर। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Myself Huzaifa Gurial. I am a medical student. So as I have attended this exam, it was really difficult. But we got to know that what kind of questions will be asked in further competitive exams. So overall, it was a very good experience. From this, we'll get idea like what sort of questions we have to prepare in future for the exams and all. Thank you. Huzaifa Gurial, Dharwad. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पेरेंट्स हजरात और मेरे प्यारे बच्चों, ये वाकई मेरे लिए बड़े ही खुशी का मौका है कि एएमपी ने जो है हमारे स्कूल को बतौर सेंटर यहाँ पर जो सिलेक्ट किया, और आपके जो सलाहियतों को उभारने का एक जो मिशन एएमपी ने लेकर जो आगे चल रहे हैं, ये वाकई ये काबिल तारीफ़ है। मैं परवरदिगार से दुआ गो हूँ कि इस मिशन में जो अफराद मुलव्विस हैं, परवरदिगार उन्हें सेहतयाब और शिफायाब रखे, और हमेशा इसी तरह आप तमाम की खिदमत करने का इन्हें मौका दिए। तो ये एक हमारे लिए एक बहुत ही एक सुनहरा मौका है, जहाँ पर आप जैसे जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स के अंदर जो सलाहियतें हैं, वो सलाहियतों को पहचानने के लिए, उसे उजागर करने के लिए, उसे बढ़ाने के लिए एक प्लेटफॉर्म जो है यहाँ पर आपको मुहैया किया गया है, ताकि आपके अंदर एक खुद एतमादी पैदा हो, और जो रियासती सतह पर हो या तो फिर नेशनल लेवल पर भी जो भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट करते हैं, उसे आप एग्ज़ाम्स को कैसे फेस कर सकते हैं, उसे जानने का, उससे होकर गुजरने का एक मौका जो है यहाँ पर आपको फराहम किया गया था, ताकि आपके अंदर तालीमी मियार बढ़े। आप ये जो टैलेंट एग्ज़ाम्स, टैलेंट सर्च एग्ज़ाम्स के ज़रिए से जो नेशनल लेवल पर एग्जाम्स कंडक्ट किए जाते हैं, वो किस मैनर्स में कंडक्ट किए जाते हैं, उसको कैसे फेस करना है, ये आपके अंदर जो है ये बेदारी पैदा करने की गर्ज से जो है यहाँ पर ये एग्ज़ाम को इनकाद किया गया था। मैं इसके लिए आप तमाम का दोबारा शुक्रगुजार हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ये सुनहरे मौका बच्चों को भी दिया और हमें भी खिदमत करने का मौका दिया। परवरदिगार से गुजारिश है कि परवरदिगार इस कार्य खैर को कबूल फरमाए, और इसी तरह हमारे जो जवान नस्ल है ये चैलेंज को कबूल करें, और आने वाले जो चैलेंजेस को जो है एक मजबूत अंदाज में फेस करके कामयाब बने। इन्हीं दो बात कहते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। ये एग्ज़ाम एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशन NTC से लिया गया है। इसमें हमने बहुत से तजुर्बे, मतलब अपने लाइफ के अंदर हमें एग्ज़ाम देने का रहा तो किस तरह देना, वक्त का ख्याल रखना, नीटनेस, और बहुत से ऐसे मालूमात हुए जो कि हमें अभी तक नहीं मालूम थे। हमारे लाइफ में हम ना परसेंटेज 21 मायने नहीं रखता, बल्कि हमारे अंदर जो टैलेंट रहता हमें उसे दिखाने का रहता। इस एग्ज़ाम के ज़रिए हम हमारी मेंटल एबिलिटी को कैसे मालूम कर सकते हैं, इसमें पता चला। वक्त का ख्याल रखते हुए किस तरह हमें पेपर्स को लिखना चाहिए, कितना नीटनेस रखना चाहिए, हमें ये भी पता चला। और ये हमारे खास हम मुसलमानों के लिए, यानी हमारी कौम की बेटियां, बच्चे जो भी हैं, वो पीछे नहीं रहना बोल को इनका एक मकसद है एएमपी का। इन्होंने हमारे मुल्क के बारे में और हमारी कौम का ये सोचते हुए एएमपी एग्ज़ाम को कंडक्ट किया। मुझे उम्मीद है कि हम सब ने अच्छा लिखा है, और मैं मेरी तरफ से और आप सभी तालिबात की तरफ से और हमारे स्कूल की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आज हमें यहाँ हासिल करें एग्जाम पेपर को, जो न्यू कमर्स है या रिपीटर्स है, बार-बार रिपीट लिखने से भी क्या होता है, खुद समझ पैदा होती है। अब जूनियर्स बोले सीनियर्स में, अब वही बोलना चाहते हैं, ये ऑप्शंस है आपके लिए। बाहर के स्कूल से आए हुए कोई भी बच्चा से आए ख्यालात बोला एग्जाम में क्या लिए,
हाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिए थे, तो तुम्हें कैसा लगा? और हम सिर्फ डार्क सर्कलिंग करें, विद इन द सर्कल तुम्हें डार्क करना पड़ेगा। बरकातहू एएमपी एग्ज़ाम में हमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स कैसे क्लियर करना है इसके बारे में थोड़ा ये हुआ, और नेक्स्ट टाइम ऐसे ही एग्ज़ाम्स लिखकर कुछ भी कर सकते हैं ऐसा मालूमात हुई। थैंक यू सो मच सर ये एग्ज़ाम के लिए। तो मैंने आज एग्जाम को कनेक्ट किया जिसका नाम है एएमपी। इसके जरिए मुझे ये मालूम पड़ा अगर हमें एक क्वेश्चन को अगर पकड़े तो उसे वो टिक करना। अगर हम पहले ए पकड़े देन समझ में आया कि इसका आंसर ए नहीं था डी था, देन हम उसे डी करेक्ट करें तो वो आंसर वो मिलता है मार्क्स के अंदर। तो ये मालूम पड़ा। तो इसके जरिए है सो एक ही सोच समझ के मैं एक ही ऑप्शन को सोचना और उसे टिक करना। हमें 2 पॉइंट टिक कर को एक काट छाट कर को एक नहीं करना, उससे पेपर की नीटनेस रह जाती, जिसके जरिए जो सामने जो चेक करने जो रहता है नहीं उससे कंफ्यूजन होता, तो उसने कहते दोनों मार्क्स काट देते हो, पेपर पे नीट नहीं लगता। तो इसके जरिए ये मालूम पड़ा कि हमें टाइम की पाबंदी रखना। अगर हमें अब ये 100 क्वेश्चन थे, 1 आवर टाइम था, तो हमें 1 आवर में एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट निकाले तो हमें पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते। अगर हमें 21 क्वेश्चन देख ले बैठे हमें समझ में नहीं आ रहा उससे पूरा टाइम लगाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर नहीं मिलता मौका। तो इसीलिए एक क्वेश्चन पकड़े तो उसे पूरा समझना कर को 21 ऑप्शन जो सही है उसे क्लिक करना। इसके जरिए हमें अच्छे से स्कॉलरशिप मिलती है, इसके जरिए आगे जो हम कर सकते हैं। सर बोले पायलट ऐसे डॉक्टर ऐसा में इस एग्जाम के जरिए जैसे नीट एग्जाम सीट एग्जाम ये मालूम रखे उस तरह से मैं वहां पे अप्लाई कर सकते। टाइम की पाबंदी रखो तो ये मालूमात हमने इससे माफराहम हुई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं मोहम्मद आमिर अदूनी, मदीना एजुकेशन सोसाइटी हमारा सेंटर जो आज एएमपी एनटीएस एग्जाम दे हैं। एएमपी मतलब एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशन, इसमें नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम थी। आज हमारा सेंटर था मदीना एजुकेशन सोसाइटी धारवाड़। इधर हमें ये देखने मिला कि हम अब नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स और स्टेट में जो कॉम्पिटिशन्स रहते हैं और एग्जाम्स रहते हैं केएस आईएएस उसमें कैसे परफॉर्म करना चाहिए और टाइम मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए और उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप्स कैसे लिखना चाहिए, ओएमआर शीट को कैसे चलाना चाहिए, और किधर से शुरू करना चाहिए, ये हमें ये एएमपी नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम से मालूम पड़ता है। और हमें टाइम मैनेजमेंट कैसा करना है। कभी कभी क्या हो जाता है कि जो मेंटल एबिलिटी टेस्ट रहते हैं उसमें हमारा टाइम ज्यादा चला जाता है और दूसरे सैट टेस्ट में हमारा टाइम कम चला जाता है, इससे टाइम मैनेजमेंट नहीं होता। टाइम मैनेजमेंट कैसा करना है वो हमें समझ में आता है और मुख्तलिफ क्वेश्चंस के वजह से हमारा दिमाग जल्दी चलने लगता है और हम स्टेट लेवल और नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पार्टिसिपेट कर उसे क्रैक कर सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीर। कम से कुछ नहीं होता, आंसू से उड़ान होती है। जमाने के हादिसा से मुंह न मोड़ेंगे, जमाने के हादिसा से मुंह न मोड़ेंगे, कसम माजी की मुस्तकबिल को रोशन करके छोड़ेंगे। पहले बच्चों बहुत अच्छा जवाब दिया। इंशाल्लाह मैं जब मुझसे मिलूंगा अगली क्लास में मैं उसे नाम देंगे इंशाल्लाह। बहुत अच्छी उन्होंने किया। मदद नहीं। ओके, गॉड ब्लेस यू।